सबसे पहले र्यूमर है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो गुरुजी कैसे अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं? आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, गुरु महाराज का बड़ा मंदिर है जो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस में बनवाया, फिजिकली प्रेजेंस में वो मंदिर बना। और गुरुजी ने बोला कि जो 12 ज्योतिर्लिंग्स नहीं जा सकता या जा चुका है, अगर वो बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ पे उनकी 12 ज्योतिर्लिंग्स की ब्लेसिंग्स उनको एक छत के नीचे मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे। लेकिन जब वो कहते हैं ना, रब को रब से मांग लोगे ना, तो रब जब चलते हैं ना तो बहुत कुछ देते हैं। जब गुरु महाराज ने बोला कि दास आंटी की चाहिए, तो उन्होंने यही बोला कि मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा, इसने बोल दिया कि सत्संग कराना जरूरी है, गुरुजी सत्संग करना चाहिए, लेकिन उसके पास ना ही किसी के पास इतना फाइनेंशियल सोर्स है कि वो करवा सके, जैसे आजकल बड़े बड़े सत्संग होते हैं। आप स्वरूप भी नहीं है, लैपटॉप पे ऑन कर लीजिए, एक सिंपल अपनी जो जगा के जो खा रहे हो साफ बर्तन में ढक के बस भोग लगा दीजिए और बैठ जाओ सत्संग के लिए। कोई ऐसा रूल नहीं है, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि आप लाखों खर्च करोगे, हजारों खर्च करोगे तो मैं आऊँ। गुरु महाराज मुझसे रंगोली लगवाते थे। अब जब रंगोली लगाई ना तो अंदर घमंड आ गया था कि ये रंगोली मैंने लगाई है। अब मैं तो गुरुजी ने खत्म करनी थी ना। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी आंटी ने बोला कि मेरे जवाई हैं, वो फूल लेके आएंगे आंटी, और आप ना सिर्फ लगा देना। तो मेरे अंदर मन में आया, पता नहीं कैसे फूल लाएंगे, अच्छे लाएंगे। मैं तो बहुत अच्छे फूल लेके आती हूँ, फ्रेश चुन चुन के। उसके बाद एक अगला सत्संग हुआ मेरी फ्रेंड के यहाँ, उसने बोला दीदी ये फूल आप ही लेके आना। आप मानो मैं इतने मोटे मोटे गेंदे के फूल चुन चुन के लाई, गाड़ी में रख के लाई। जैसे मैंने उनकी गाड़ी के लगाई घर के आगे, आप मानो मैं ऐसे लग रहा था कीचड़ की स्मेल आ रही है। तो सेवा करना आखिर जरूरी क्यों है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है इसलिए ख़ास है क्योंकि जिनको आपने इस चैनल पे पहले भी देखा है, जी हाँ, सुधा बब्बर जी, स्पेशली दिल्ली से हमने उनको दोबारा इनवाइट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि मैम को दोबारा इनवाइट किया जाए, क्योंकि मैम वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच की तरह वर्क करते हैं, और साथ ही साथ गुरु जी के बहुत अहम संगत में उनका नाम है। तो आइए स्वागत करते हैं सुधा बब्बर मैम का। और आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो गुरुजी के रिगार्डिंग हम उनसे लेने वाले हैं और समझने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं सुधा बब्बर मैम का। वेलकम मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिया पूरी संगत ने, तो इसलिए हमने दोबारा आपको इन्वाइट किया है। तो आपका स्पेशल टाइम आपने हमारे लिए निकाला। तो जैसे गुरुजी की बात हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी की, इसलिए इस टाइम भी हमने गुरुजी के लिए ही डिस्कशन में आपको बुलाया है। तो बहुत सारे र्यूमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि नई संगत भी है, पुरानी संगत तो चलो समझते होंगे, लेकिन नई संगत है जो गुरु से अभी जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़े हैं, तो बहुत सारे र्यूमर्स हैं। कई बार वो घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये सच है कि झूठ है, क्या है। तो आज हम उसी पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो जो सबसे पहले र्यूमर है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो गुरुजी कैसे अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं? पहले तो सभी को प्यार भरी जय गुरु जी। ये गुरु महाराज की रहमत है, उनका आशीर्वाद है मुझ पर कि उन्होंने मुझे इतनी सोझी दी, नहीं तो मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन जब मैं 2010 में जुड़ी ना गुरु जी से, तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों की खोज में मैं निकल पड़ी। तो वो जैसे जैसे मैं सत्संग अटेंड करती थी पुरानी संगत के थ्रू, मेरे अंदर जो क्वेश्चन चल रहा होता था वो गुरु महाराज उन संगत के मुंह से निकलवा देते थे। तो वहाँ धीरे धीरे मेरा विश्वास बनना शुरू हुआ और गुरुजी की बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी, बहुत सारी पुरानी संगत के सत्संग सुने, तो वहाँ से मुझे जवाब मिले, क्योंकि मैंने लाइव तो देखा नहीं, बट एक ना होड़ थी मेरे अंदर कि ये क्या है, क्यों है, और हो सकता है ये नई संगत के अंदर हो। और आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, गुरु महाराज का बड़ा मंदिर है जो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस में बनवाया, फिजिकली प्रेजेंस में वो मंदिर बना। और गुरुजी ने बोला कि जो 12 ज्योतिर्लिंग्स नहीं जा सकता या जा चुका है, अगर वो बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ पे उनकी 12 ज्योतिर्लिंग्स की ब्लेसिंग्स उनको एक छत के नीचे मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे। उस शिवलिंग के नीचे बैठ के इतना सुकून मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल मंदिर। जैसे हम जाते हैं बाहर, प्रसाद के स्टॉल्स लगे होते हैं, आप अंदर जाते हो, पंडित जी आपका प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मंदिर में जो लोग नहीं गए अभी तक, उनके लिए बताऊं कि वो मंदिर बहुत डिफरेंट है। जब मैं पहली बार गई थी, कनेक्ट तो मैं नहीं हो पाई थी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी। और हो सकता है जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको समझ ही नहीं आती, क्योंकि जो भेजता है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ कह के भेजता है, अच्छा तू परेशान है, जा बड़े मंदिर चले जाओ, अच्छा तू बीमार है, तू बड़े मंदिर चले जाओ। तो वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन लेके इंसान पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाके भीड़ दिखती है आज, और ये दिखता है ये क्या है, राइट। लेकिन गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया था यहाँ लाइनें लगेंगी, बिल्कुल, और वो आज लग रही हैं। सिर्फ एक चीज़ मन में लेके जाएं और वो मांगे गुरु महाराज का विश्वास।
क्योंकि होड़ में जा रहे हो तो सिर्फ दुनियावी चीज़ें मांग के आओगे, हो सकता है घर की प्रॉब्लम्स हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप कहते हैं ना रब को रब से मांग लोगे ना, तो रब जब चलते हैं ना तो वो बहुत कुछ देते हैं। ये मैसेज मुझे बहुत बार मिला गुरु महाराज से कि मैं सब कुछ देता हूँ लेकिन मुझे कोई मांगता ही नहीं है। एक बार एक आंटी का सत्संग सुना था मैंने, और उसमें उन्होंने यही बोला, उनको कैंसर था। जब गुरु महाराज ने बोला कि दास आंटी की चाहिए, तो उन्होंने यही बोला कि मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बस तू अयो मंगन आई सी। आज ईश्वर की कृपा से हमारे कैंसर नहीं है। सोचो हम क्या मांगे अगर साक्षात भगवान खड़े हो जाएं। और मैं बहुत बार बोलती हूँ, क्या भगवान क्यों हमेशा एक टेस्ट देना पड़ता है? किसी ने अगर माता रानी को देखा तो विश्वास है अगर, तो ऐसे तो नहीं है ना कि पहले माता रानी शेर पे बैठ के आई थी, या राम जी धनुष लेके आए थे, या कृष्णा पहले बांसुरी बजाते आए थे तो आपका विश्वास डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ फीलिंग, और भगवान है, मानो या ना मानो भगवान है, क्योंकि चीज़ें ग्रो कर रही हैं। सूरज पहले आता है फिर अस्त हो जाता है, दिस इज साइंस। तो कहीं एक जो ओम लाइट से हर भगवान निकले, ऐसे ही महाशिव पुराण में लिखा शिव भगवान ने कि मैं आऊँगा तुम लोगों के बीच में तुम्हारे ही जैसा बन के तुम्हारे ही दुख हरने, और वो आए हमारे गुरु महाराज। इसलिए अब सावन का महीना शुरू हुआ है, और सावन में मैं सब संगत से बोलूँगी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए। आप डायरेक्ट शिव पुराण लेके बैठिए और प्रभु को ही बोलिए कि मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे सोझी दें। एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन कहते हैं पूरे सावन में अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये गुरु महाराज भी बोलते हैं कि आप सावन में शिव पुराण पढ़िए, खीर का भोग लगाइए। और जब बड़े मंदिर जाते हैं लोग सावन के सोमवार में, तो वहाँ पे मालपुए का और खीर प्रसाद का भोग मिलता है। और आज के टाइम में रूमर्स पे बात करूँगी तो हाथ जोड़कर सभी संगत से रिक्वेस्ट है, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव दे रही हो किसी के लिए भी, मैं सिर्फ गुरुजी की बात नहीं करूँगी, किसी भी भगवान को लेके, किसी भी हमारे संस्कार को लेके, हम सनातनी हैं, प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड मत करिए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि कोई भी इंस्टाग्राम नेगेटिव चीज़ तो बहुत जल्दी फॉरवर्ड होती है, पॉजिटिव चीज़ कोई फैलाना चाहता है तो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव लगती है उसको शेयर करिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी की भी हो। और मैं ये कहती हूँ, कोई भी आता है अगर भगवान, हर जगह जहाँ मंदिर हो, सत्संग हो, संगत भी जुड़ती है, सेवादार भी जुड़ते हैं, और हर तरीके की मेंटालिटी के लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो चैनल्स पे मैं देखती हूँ कई बार लोग डिफरेंट क्राइटेरियाज लेके आते हैं, ये सेवादार ऐसा है, वो सेवादार रहता है। नो वन इज़ परफेक्ट। एक घर में भी अगर 4 लोग रहते हैं ना, उनके भी विचारधारा अलग होगी। तो आपको किसी को भी कोई हक नहीं है कि आप गुरु महाराज का नाम लेके, आप मंदिर में किसी सेवादार का नाम लेके किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलाएं। ये आपका कर्म भी खराब कर रही है और भगवान का नाम भी। बिल्कुल। और वो लोग जो सुन रहे हैं उसको फिर से फॉरवर्ड कर रहे हैं और चैनल मीडिया पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि रील्स ही वायरल्स करनी है। तो थोड़ा सा अपने भी कर्म पे हमें ध्यान रखना है। आज सांस है भाई, कल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन लेके क्या जाओगे? तो वो कर्म पे ध्यान देना है। जिस दिन इंसान को समझ आ जाएगा ना, जिंदगी बदल जाएगी, ये फैक्ट है। तो गुरुजी से जो नई संगत है, एक्चुअल में जुड़ाव कैसे बनाएं? गुरुजी ने शुरू से 2 चीज़ों पे बोला है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे संगत नई हो चाहे पुरानी हो। नई संगत का मतलब होता है नया जुड़ना, और पुरानी संगत का मतलब होता है कि थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग जाते हैं। बाकी सब संगत बराबर है, कोई अमीर कोई गरीब कुछ नहीं। वहाँ पे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक ही थाली में हस्बैंड वाइफ, उनका बच्चा और उनकी मेड एक ही थाली में लंगर कर रहे हैं। जी। जब मैं शुरू में जुड़ी तो मुझे ये चीज़ें बहुत इम्प्रेस करती थी। अब यहाँ पे जब भेदभाव नहीं है, जब भगवान ने बोला कि मैं गरीबों के घर जाता हूँ, अमीर मेरे को लान देने, तो वहाँ एक सेवादार को या किसी भी ऐसे इंसान को कोई भी डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं 2 तरीके से आप मेरे से जुड़ सकते हो। सबसे पहला कि आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए। आपको जो भी कहना है, आपको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मीडिएटर अंकल आंटी की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान मत ढूंढिए जो आपको गाइड करे। आप डायरेक्ट आंख बंद करके सिर्फ गुरु महाराज का स्वरूप ध्यान करो। आप दुनिया के किसी कोने में हो, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर हो, आंख बंद करके बोलो, गुरुजी मैं नहीं जानता आपको कौन हो, आप सिर्फ मुझे अपना ध्यान दीजिए, मुझे गाइड कीजिए। और मैं कहती हूँ कहीं दुनिया के किसी कोने में अगर कोई रुक जाए, उसके आगे कोई रास्ता ना हो, भले वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैंने वो भी लोग देखे हैं संगत से जुड़ते हुए, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। आपके सामने विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स आंसर अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ विश्वास मांगा था, और उनकी इतनी खुद की आवाज़ खुद बनो। कृपा मुझ पे इतनी रही कि मुझे उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन दिया,
मुझे उन्होंने डायरेक्ट विश्वास दिया और आज वही विश्वास मैं आगे दे पा रही हूँ। नंबर 2, 100% सरेंडर, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से सब कुछ जीता है। मेरे पास ऐसी संगत भी जुड़ी जिन्होंने मुझे बोला कि मैं गुरुजी की संगत हूँ फिर भी मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं संगत हूँ फिर भी मेरी लाइफ में परेशानियां हैं। तो गुरुजी ने एक बात हमेशा बोली है, जो तूने बोया है वो तुझे काटना है, कर्म का फल तो मिलेगा। कर्म का फल तो मिलेगा, मैं उसको कम कर सकता हूँ। अगर एक्सीडेंट लिखा है ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से होगा, लेकिन होगा जरूर। होगा। तो मैं तेरे कर्म काटता हूँ, उसके लिए भी तुझे कर्म करना है कि बड़े मंदिर आना है, क्योंकि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं 95% सोचो हमारे कर्म कटते हैं, और 5% भी हमें भुगतान करना कितनी मुसीबत लगती है कि पता नहीं हम क्यों इतने परेशान हैं। तो लाइफ में ना क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है, और ये 2 कनेक्शंस मेरी लाइफ में लाए। जिस दिन से मैंने 100% सरेंडर किया, देयर इज़ अ डिवाइन मैसेज कि बस तू दूसरों का सोच, मैं तेरे लिए हूँ। मांगना छोड़ दिया। हम शिकायत वाले बच्चे थे, हमेशा एक शिकायत होती है ना जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे जाते हैं, मुझे कुछ ना ये कुछ नहीं मांगने दिया, जाते मुझे हैं। वो नहीं। आज वही शुक्राने वाले बच्चे बन गए हम। पीछे मैं गिरी तो मुझे उस टाइम यही मन में आया, ये पूरी मेरी राइट साइड थी, ऐसे फॉल हो गई। जब मैं उठी तो बहुत पेन थी, और मन में शिकायत नहीं आई, मन में ये आया शुक्राना गुरुजी आपने मेरी हड्डी बचा ली। हड्डी बचा ली। तो हम ऐसे वाले बच्चे बन चुके कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होता है वो छोटा कर देते हैं। मैं यही कहूँगी आप ट्रस्ट करके देखो, मेरी बातों पे भी मत जाओ, किसी संगत की बात पे मत जाओ, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में क्या ऑब्जर्व करो ना वो करके देखो, एंड यू विल फील द मिराकुलस चेंजेस। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो रिमर से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि नई संगत कोई जुड़ रही है गुरुजी से, वो सत्संग कराना चाहती है। किसी ने बोल दिया कि सत्संग कराना जरूरी है, गुरुजी सत्संग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास ना ही किसी के पास इतना फाइनेंशियल सोर्स है कि वो करवा सके, जैसे आजकल बड़े बड़े सत्संग होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कोई गलती ना हो जाए क्योंकि पता नहीं है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे प्रभु जी की इतनी रहमत रही है मुझ पर, इतनी कृपा है कि 500 से ऊपर दरबार उन्होंने मुझसे लगवाए हैं। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। और सच बोलूँ तो इसमें भी एक सत्संग निकला, जब शुरू शुरू में जुड़े तो समझ नहीं होती। उसमें गुरु महाराज मुझसे रंगोली लगवाते थे, फूलों की रंगोली। सुबह निकलना, मंडी जाना, फूल लेके आना, और अंदर से ही लौ थी। वो उस टाइम की बात है जब कोविड जस्ट, नोटबंदी जस्ट फिनिश ही हुई थी, और मेरे मन में आया कि मुझे ये सेवा करनी है। अब जो मन में आ जाए तो वो तो मैंने करना ही है। जगह किसी ने सत्संग करना हो तो वो फ़ोन कर देते थे। अब जब रंगोली लगाई ना तो अंदर घमंड आ गया था कि ये रंगोली मैंने लगाई है। अब मैं तो गुरुजी ने ख़त्म करनी थी ना। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी आंटी ने बोला कि मेरे जवाई हैं वो फूल लेके आएंगे आंटी, और आप ना सिर्फ लगा देना। तो मेरे अंदर मन में आया पता नहीं कैसे फूल लाएंगे, अच्छे लाएंगे, मैं तो बहुत अच्छे फूल लेके आती हूँ, फ्रेश चुन चुन के। ये मेरे अंदर प्राउड मैं वाला आ गया था। और गुरुजी ने इतनी कहते ना चीज़ें हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल समझाई कि हमें वो आंसर्स मिलते चले गए। तो उस दिन रंगोली लगाई और मेरे मन में ये आता रहा नहीं इससे अच्छे फूल मैं ला सकती थी। उसके बाद एक अगला सत्संग हुआ मेरी फ्रेंड के यहाँ, उसने बोला दीदी ये फूल आप ही लेके आना। आप मानो मैं इतने मोटे मोटे गेंदे के फूल चुन चुन के लाई, गाड़ी में रख के लाई। जैसे मैंने उनकी गाड़ी के लगाई घर के आगे, आप मानो मैं ऐसे लग रहा था कीचड़ की स्मेल आ रही है। अच्छा, सच में अगर आप विश्वास कर सकते हो, दिस इज़ माई प्रैक्टिकल सत्संग, कि कैसे उन्होंने मेरे अहंकार को, ईगो को, कि ये तू नहीं कर रही है मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, वो ऐसी दृश्य ऐसे नहीं आज इतने विश्वास से सब चीज़ें बोल देती। आप मानो उनके घर के आगे मैं उतरी गाड़ी से और मुझे ऐसे स्मेल आ रही थी उन फूलों में से जैसे कीचड़ हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि ये सत्संग मेरा पर्सनल है, आई पे फॉर दीज फ्लावर्स। तो मैंने कहा वो कहेंगे शायद सस्ते ले आई या क्या ले आई, मेरे अंदर वो डर आ गया था। और आप मानो मैंने उनके कहीं डोर के पीछे छुपा दिए, ऐसे टांग दिए वो पूरी लड़ियाँ की लड़ियाँ कि थोड़ी हवा में हो तो शायद इसकी स्मेल निकल जाएगी। और अंदर से मैं ये गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी आज ये हुआ क्या, जब लिए थे तब तो इतने मोटे मोटे थे, और ये क्या आपने किया जो कीचड़ की स्मेल। और रंगोली में लगा रही हूँ और वही कीचड़ जो थोड़ी ज़्यादा स्मेल वाले थे, जो ख़राब हो गए थे, वो मैंने अलग अलग कर करके चुन चुन के रंगोली में लगाए। और अंदर से मेरे ये डर आ गया था कि ये आंटी कहेंगी आप कैसे फूल ले आए हो। आप मानो जो कमरे में घुसे बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस इज फ्रेगनेंस, रोजेस की फ्रेगनेंस, आप समझ रहे हो। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में मैसेज दिया, वो जो हमारा है ना की चाहिए मैनू अपनी मैं दे दे। तो मैंने हाथ जोड़े, कान पकड़े, मैंने कहा गुरु महाराज आपने सच में मेरी मैं ख़त्म की है, कि हम कहाँ गलत हैं वो हमें 1 मिनट में समझा देते हैं। अब जहाँ तक बात आती है नई संगत की, सत्संग से जुड़ने की, यहाँ पे आप इवन अगर नहीं भी है स्वरूप गुरुजी का, पिक्चर को स्वरूप बोला जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने बड़े मंदिर से ही सीखे हैं। आप स्वरूप भी नहीं है, लैपटॉप पे ऑन कर लीजिए, एक सिंपल अपनी
जोत जगा के जो खा रहे हो साफ बर्तन में ढक के बस भोग लगा दीजिए और बैठ जाओ सत्संग के लिए। कोई ऐसा रूल नहीं है, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि आप लाखों खर्च करोगे, हजारों खर्च करोगे तो मैं आऊँ। आपके मन का भाव सत्संग, सत्संग का मतलब सत्य का संग, और उसी सत्य के संग में जो भजन प्लेलिस्ट आपके पास आ रही है, इट मीन्स दैट इज़ अ डिवाइन। मेन डिसिप्लिन बहुत पसंद है गुरु महाराज को, सफाई बहुत पसंद है। अगर आपके घर में 2 महीने बाद सत्संग है तो 2 महीने पहले आप उसमें घर की सफाई करना शुरू कीजिए। ये मत सोचो कि हमारे घर में कौन कौन आ रहा है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम कितने अपने कपड़ों पे स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ ये सोचे कि हम गुरु महाराज को कैसा चोला पहना रहे हैं, कैसे उनको हम वेलकम कर रहे हैं और किस भाव से। इम्पॉर्टेंटली डिसिप्लिन, जो बहुत सारे सत्संग में आज के टाइम में मुझे मिसिंग दिखता है। बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, शादी के सत्संग कर रहे हैं, तो वेलकम कर रहे हैं समधियों का। प्लीज़ मत करिए। ऐसे सत्संग का सच में कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। सत्संग वो जो आप बैठो, आपकी आंखों से आंसू आए। सत्संग वो जो एक एक भजन आप सुन पाओ, क्योंकि वहाँ सिर्फ जो वीआईपी है ना, वो हमारे गुरु महाराज हैं। वहाँ कोई समधी, कोई रिश्तेदार, कोई मिनिस्टर, कुछ नहीं। सत्संग का मतलब बिल्कुल सिंप्लिसिटी। और आज के टाइम में मैं कहती हूँ महाराज रज रज के संगत को देते हैं, वो खर्च भी बहुत करते हैं। एक बार एक फूल वाले को मैंने बुलाया अपने वहाँ सेवा के लिए, तो उसने बोला आंटी मैंने 5-5 लाख के दरबार लगाए हुए हैं फूलों के, गुरु महाराज के, देखो कितनी रहमत है। लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन आया कि क्या वो 5 लाख रुपए सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गुरु जी ज़्यादा खुश हुए होंगे? दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी, मैं किसी संगत को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। वो 5 लाख हो सकता है किसी गरीब के लिए, उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी, हो सकता है किसी गरीब की शादी हो सकती थी, जिसके पास 5 लाख नहीं है वो सोच रहा है 5 लड़कियों की शादी हो सकती थी इतने में। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें एक्चुअली में पर्पस समझना चाहिए कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कितना भी खर्च कर रहे हो, लेकिन वो क्या उस चीज़ से ज़्यादा खुश हो रहे हैं या रादर किसी नीडफुल की हेल्प करके ज़्यादा खुश हो रहे हैं। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम दिल से सेवा करें। हमारे गार्डन के फूल भी होंगे और हम प्यार से भी चढ़ाएंगे ना, तो गुरु महाराज उससे भी खुश होते हैं। रादर हम कैटरिंग कराएं, संगत मिल के जब नाम सिमरन करके, देखो गुरुद्वारे के प्रसाद में कितनी बरकत होती है, कितना स्वाद होता है। वो क्यों होता है? सिर ढक के बनाते हैं, स्लीपर्स नहीं होते पैर में, नाम सिमरन, उसीलिए वो उसमें रस जो आता है ना, हिलाते हुए वो कड़ा प्रसाद की खुशबू के साथ, वो एक्चुअली प्रसाद है। तो आंटीज़ को एक जगह इकट्ठे होके या अपने अपनी किचन से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए, भले आप इतना सा बनाओ लेकिन वो भाव डालो, और आप उस दिन देखोगे। मतलब ये मैंने किया सच में, मैं नहीं बोलूँगी, गुरुजी ने करवाया और पूरे घर में ओम की ब्लेसिंग्स थी। मैं खुद नहीं समझ पाई। एक आंटी ने बोला आंटी मैं राजमा लेके आ रही हूँ, एक ने बोला मैं चटनी बहुत स्वाद बनाती हूँ। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों इनसे बनवाऊँ। ठीक है, हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर 100-150 लोगों का हर महीने सत्संग होता था। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे अंदर आया कि गुरुजी इतना सामर्थ्य है कि आई कैन स्पेंड। तो गुरुजी ने कहा फिर आगे तेरी मैं, जो नहीं अपने घर में सत्संग करा सकता उसके मन में भी तो कुछ भाव होंगे, तो क्यों ना आपस में मिलके 4 लोग 5 लोग, चाहे भले 10 लोग बैठो। सत्संग मतलब सीधा सिमरन, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप वहाँ से जब बैठ के उठोगे ना, आपको लगेगा मैंने कुछ पाया। और जिस सत्संग में आपकी आंख से आंसू ना आए, इसका मतलब वो सत्संग नहीं हुआ, वो तो पार्टी हो गई। क्योंकि जब आपकी लॉ कनेक्ट होती है ना, तो आपका मन बर्तन साफ होता है। मन बर्तन साफ होता है मतलब आंखों से आंसू। कई सत्संग में ऐसे लोग सोचते हैं पता नहीं कितना परेशान है लाइफ में, उनको क्या पता क्या तार जुड़ गई। बिल्कुल सही बात है। और वो होता क्या है, वो मन बर्तन साफ कर रहे हैं। तो सत्संग में एक्चुअली जाने का मतलब यही है कि हमें अपना मन बर्तन साफ करना है। और एक आंटी, हमारी डॉक्टर आंटी, वो हमेशा बोलती है वी आर एक्चुअली पिग्स। सत्संग में जाना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के विकारों में रह रहे हैं, उन विकारों से हम लटपट रहते हैं, ना चाहते हुए भी ना, वो हमारे ऊपर इफेक्ट लाती है नेगेटिविटी। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तो वो हमें प्योर करते हैं, वो हमें साफ करते हैं। हम फिर निकलते हैं वहाँ से, हम फिर उस दुनिया में उन्हीं विकारों में उलझ जाते हैं। फिर हम दोबारा जब सत्संग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी मिलती है कि भगवान हमें साफ कर रहे हैं। तो आप सत्संग का जो मतलब है ना, और उसको समझना, उसको समझाना, संगत को ये क्लैरिटी, जितनी भी पुरानी ओल्ड संगत अगर कोई ये सत्संग सुन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमें सही मैसेज सोसाइटी में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ कुछ लोग आज नाम लेके कि मैं गुरु संगत हूँ, स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे गुरु का नाम खराब कर रहे हो। गुरु जी ने नहीं बोला आपको ये सब करो, किसी भी भगवान ने नहीं बोला कि सेवादार कुछ गलत कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो हम अपने कर्म से मतलब रखें,
हम अपने कर्म के साथ जुड़ें और उसी पे ध्यान रखते हुए बस आप अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हो, कोशिश करो एक को जोड़ो, एक को जोड़ो। एक को जोड़ो। अगर कोई एक भी जुड़ गया ना सत्संग से, चाहे इस पॉडकास्ट के थ्रू, तब भी मुझे लगता है हमारा बोलना सफल है। सही बात है। तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि गुरुजी की जो चोला सेवा है, जी आजकल चोला आपको ही पता होगा कि बहुत महंगे से महंगे आते हैं। जी तो नई संगत के मन में वही डर होता है कि कहीं मेरा इतना समर्थ ना हो कि मैं चोला खरीद सकूं और सत्संग करवा सकूं। तो चोला किस तरीके का होना चाहिए एक्चुअल में? मैं सच बताऊं, मैं ना झल्ली हूँ इस मामले में। सच बताऊं, गुरु महाराज ने बहुत चोले मुझसे सिलवाए हैं, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिलना नहीं आता था। मैं सीधा, जैसे ये चेयर है, सपोज़ मैंने सिलेक्ट करी कि मुझे इस चेयर पे चोला लगाना है, मैं कपड़ा लेके आती थी और वहाँ पे कपड़े को सीधा ऐसे रखा ऊपर से लेके नीचे तक, जय गुरु जी बोल के कैंची लगा दी। फिर बाजुएं ढकनी है, बाजुओं पे कपड़ा रखा और देखा कितना साइज़ चाहिए, कभी इंच टेप लगाया ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से बाजुएं काट दी, फिर ये काट दिया। ऐसे ही मन में आता रहा और गुरुजी सिलवाते रहे। जब चोला सिल जाता है तो मैं देखती हूँ आंख उठा के, गुरुजी ये कैसे हुआ? जैसे हम अपने कपड़े भी तो सिलेक्ट करते हैं, सीधी सीधी सिलाइयाँ तो पता नहीं कितने लोग, और नहीं आती तो टेलर से सिलवा लो, उसको समझाओ। कई लोग तो मुझे इसलिए लेके जाते थे बुटीक पे, चलो हमें ये नहीं पता चोला कटता कैसे। कोई बड़े तंत्र मंत्र नहीं है, बिल्कुल सीधी भक्ति के साथ जोड़ा उन्होंने। इवन मेरे पास इतनी छोटी सी एक सोफे वाली गद्दी भी है, आप सोचो उसके चोले भी गुरु महाराज ने मुझसे सिलवाए। तो सीधा एक गद्दी का कपड़ा, फिर साइड पे बाजुओं का कपड़ा, साइड पे टेबल पोश होते हैं, एक थाली कवर होता है, राउंड मिले तो राउंड, नहीं तो स्क्वायर तो हो ही जाता है। आप एक बार करके देखो, उस भाव को जता के देखो, भगवान कितने खुश होंगे ना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, मेरे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चोला जैसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम ऐसे में इंपॉर्टेंस देके अगर नहीं है तो हम नहीं सत्संग कर सकते, वो बैरियर नहीं होना चाहिए। और मैं कह रही हूँ अगर वो भी बहुत मुश्किल लगे तो एक साफ़ नई बेडशीट ले लो, उस बेडशीट को पूरे उस कपड़े पे बिछाओ, सोफे पे बिछाओ, और उसके बाद आप सत्संग की जोत जगाओ। आपका मन, आपका भाव, सत्संग का मतलब सिमरन होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, ना ही गुरुजी को दिखावा चाहिए। और मैं आपको, मुझे एक सत्संग याद आ गया, बल्कि जब पहली बार किसी ने कुर्ता पहना था ना, बनाया था गुरुजी के लिए, तो उस टाइम पे गुरुजी वो पहन भी नहीं रहे थे, एक जोगिया कलर का था। गुरुजी पहले बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे। तो ऐसी किसी संगत ने ना कुछ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी कुर्ता पट्टी पे और बोले कि गुरुजी को पहनाना है। गुरुजी बहुत शाई नेचर के थे, आपने देखा होगा, आवाज़ नहीं है ज़्यादा उनकी। तो वो लेके गए, ये मैंने रघुबीर अंकल हैं उनसे सुना हुआ है। तो रघुबीर अंकल मोस्टली गुरुजी के साथ ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को पहना देना। अब जब गुरुजी नहा के आए तो वो रख दिया था, क्योंकि बोलने की हिम्मत किसी की थी नहीं। अब गुरुजी ने देखा, उठाया, एक ही है ए संगत लेके आइए। अब गुरुजी उसको पहन नहीं पाए, उसको फिर रख दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा गाजरी कलर था, उस पर एम्ब्रॉयडरी की बेल थी। उनको लगा कि ये शो ऑफ है। अब नेक्स्ट डे वो आंटी वेट कर रही थी कि गुरुजी पहने और मैं देखूं। वो गुरुजी ने फिर नहीं पहना। तो फिर रघुबीर अंकल को बोला कि भी अंकल ये ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने कहा भी संगत कोई प्यार ना लेके आइए, गुरुजी जरा एक बारी पा के दिखा दो। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने जब पहना चोला तो वो सोचो कितना रूप चढ़ा होगा। तो हमारे गुरुजी ने ये सब चीज़ें नहीं बोली कि आप बहुत शो ऑफ करके चीज़ें करो, हमारे मन से ही निकलते कि हमारे गुरुजी बड़े सोने दिखने चाहिए। और गुरुजी ने हर ब्रांड पहना। अगर आप उनकी पिक्चर्स देखो, मैंने पुरानी एल्बम्स देखी हुई हैं, गुरुजी की समाधि की एल्बम्स देखी हुई हैं, बड़े मंदिर की मैंने वीडियोस और एल्बम्स देखी हुई हैं। गुरुजी बहुत सिंपल, ग्राउंड टू अर्थ रहे हैं और हमेशा संगत के भले के लिए उनको गाइड किया। यही उनसे जुड़ने का मतलब है कि तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम दूसरों के बारे में सोचो। यही मैसेज उन्होंने हमेशा दिया कि एक्चुअली में संगत बनने का मतलब क्या है, दिखावा नहीं दिखाओ। तो मतलब ये है कि चोले के ऊपर वो नहीं करना चाहिए कि चोला नहीं है तो सत्संग ना करें। जितना समर्थ है उतने के अकॉर्डिंग चोला लीजिए और सत्संग जरूर कीजिए। बिल्कुल सिमरन के साथ जोड़िए। आप 2 घंटे की वीडियोस आजकल यूट्यूब पे हैं, वो चलाइए। जो आप खा रहे हो आप वही साफ़ एक प्लेट में किसी साफ़ कपड़े से ढक के रख दीजिए। बैठ जाइए जो जगह के, अकेले हो तो भी, परिवार है तो भी, 10 लोग हो तो भी, जैसे मन करे करके देखो, आपकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। तो मैम साथ ही साथ जो संगत है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि सेवादार वहाँ सेवा कर रहे हैं, तो मुझे सेवा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? सबसे पहले ना ये समझना हमें ज़रूरी है कि सेवा का मतलब क्या है, सेवा मिलती क्यों है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना, मुझे नहीं पता था कि सेवा का क्या मतलब है। मैं अपनी उस दुनिया से थी, जब मैं अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ, अपने बिजनेस के लिए सोच रही हूँ, मैं ऐसी थी। और बड़े मंदिर से जुड़ी, बस मुझे ऐसा लगता था अच्छी जगह मुझे जाना है। तब तक मुझे गुरुजी महाराज का विश्वास भी नहीं था। फर्स्ट सेवा मुझे मिली थी गुरु महाराज के पूरे मंदिर में, जो मंदिर के आसपास है वहाँ पोछा लगाने की, झाड़ू पोछे की सेवा मिली थी। अब
मैंने पूरा दिन वहाँ गुरुजी ने मेरे से सेवा कराई और मैं गाड़ी लेके गई थी उस दिन और मैं कह रही हूँ मेरी तो कमर में इतनी दर्द है, क्यों है? मैंने तो अच्छा काम किया। क्वेश्चन आता है ना, मैंने तो अच्छा काम किया, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? और इतनी तकलीफ थी कि शायद मैं उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जिसने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाया और वहाँ पूरा दिन काम करोगे तो बॉडी पे इफेक्ट तो आएगा। अब ये ना सारी रात मुझे डिस्टर्ब कर रहा था क्वेश्चन। मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड से गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि सवाल इतने थे, पर कहते किसी ना किसी रास्ते में ना वो आपको माध्यम बन के आपको जवाब देते हैं। और मैं अपने अंदर कह रही हूँ कि गुरुजी अच्छा काम किया है, सफाई कराई है, पता नहीं क्यों दर्द दे रहे हो। वेरी नेक्स्ट डे जब मैं उठी, ऐसी कुछ मैं स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पे, तो एक पोस्ट थी और उसमें एक इंसान ऐसे झाड़ू पकड़ के खड़ा हुआ है और आगे से आंसर उसमें लिखी हुई है, कोटेशन लिखी हुई थी कि पता नहीं कितने सालों ते तेरे कर्म पैड़े दिन अज निपट गए। और उसी क्षण मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे कि हम बोलते हैं, हम सोचते हैं और वही चीज़ हमारे आगे है कि ये कष्ट लिखे थे तेरे और मैंने एक दिन में तेरा ये कष्ट निपटा दिया, तेरी दर्दें मैंने ख़त्म की हैं आज। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो अंदर चलता रहा ना, वो उन्होंने किया। वो कर्म साफ करा रहे थे मेरे, और ऐसे ही बहुत सारी सेवाएं उन्होंने दी। लेकिन आज के टाइम में ना, एक तो सबसे पहले सेवादारों को ये समझना है कि सेवा करनी क्यों है। अपने कर्म बख्शवाने के लिए। हम कोई नहीं होते संगत के ऊपर हुक्म चलाने वाले, संगत को हर्ट करने वाले या संगत को अपने अकॉर्डिंग पपेट्स की तरह नचाने वाले। ये बहुत बार सब जगह देख रही हूँ मैं, कई सत्संग में। सॉरी टू से गुरुजी, लेकिन हमारा माध्यम यहाँ कुछ नेगेटिव बोलना नहीं है। हमारा माध्यम यहाँ लोगों को गाइडेंस है कि अगर आप सेवा में हो तो उसका कर्म समझो। अगर कोई शु सेवा कर रहा है तो इनडायरेक्टली उसके शनि अच्छे हो रहे हैं, उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोग लड़ना शुरू हो जाते थे, अच्छा हमें सेवा नहीं दी। सेवा देने वाला कोई नहीं होता, सेवा देने वाले परमात्मा होते हैं, सिर्फ गुरु महाराज होते हैं। सिर्फ फूलों की सेवा, जैसे मैंने बोला, इसका मतलब वो आपकी लाइफ को डेकोरेट कर रहे हैं। और कई बारी चोला लगाते लगाते मेरे हाथ में, क्योंकि पिन जो होती है ना, सेफ्टी पिन, वो गुरुजी की गद्दी के इनसाइड नहीं होती। हमेशा अगर चोले की सेटिंग करनी है तो हम बाहर की तरफ पिन लगाते हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है कि गुरुजी को कहीं पिन ना चुभ जाए। तो कई बारी सेवा करते करते ना मेरे हाथों पे पिन्ने बहुत बार लगी, तो मुझे ये लगा ये सुइयाँ चुभो रहे थे गुरुजी, जो हॉस्पिटल में जाके मैंने चुभवानी थी ना, यही एक पिन में आपने मेरा निपटारा कर दिया। तो ये जो हमारी सेवा का माध्यम है, उसको डेडिकेटली करें। दूसरी चीज़, सिर ढक के। ये मैसेज मुझे मिला, चाहे मैं किसी भी सत्संग में हूँ, कहीं पे भी हूँ, कि गुरुजी कहते हैं जो सिर ढक के चलेगा। क्योंकि ये चीज़ हमने गुरु ग्रंथ साहब जी से सीखी, गुरुद्वारों से सीखी, कि दिस इज़ अ रिस्पेक्ट, जो आज के टाइम में लोग भूल रहे हैं। वो ये सोचते हैं अच्छा गुरुजी ने तो ऐसा कोई रूल नहीं निकाला, ये आंटी क्यों बोल रही है। वो मैसेज कुछ लोगों तक पहुँचा कि व्हाट यू आर डूइंग रिस्पेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमारा सहस्त्रहार होता है। सहस्त्रहार मीन्स स्पिरिचुअल चक्र, हमारा क्राउन चक्र। अगर ये चीज़ें मैंने जब पढ़ी अपने प्रोफेशन में भी, क्योंकि आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, तो वहाँ मुझे ये समझ आया कि जो सिर ढक के बैठता है, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब जी में भी सिर को ढका जाता है, आपका ध्यान ज़्यादा लगता है, आपका ध्यान रखता है और आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें तो गुरु महाराज ने हमें सिखाई और बानी भी वहाँ चलती है। तो हर्ज क्या है कि हम उसमें सिर ढक के ना बैठे। जोत जगा रहे हैं तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए उठे, भोग लगा रहे हैं तो बस ऐसे ही उठे, जिन भी उसमें, अरे भाई सिर ढक लो। भोग लगाने का मतलब कि आप बैठे हो, भगवान को कुछ खिला रहे हो। क्या हमारी इतनी औकात है हम किसी को कुछ खिला सके? लेकिन भोग लगा रहे हो और भगवान को कह रहे हैं भगवान आओ रुचि रुचि भोग लगाओ। सोचो इस बात में कितना यश है कि भगवान ने आपको सिलेक्ट किया और आप उस भाव के लिए 5 मिनट बैठ भी ना पाए उनके आगे। जो भी भोग लगाता है, नंबर 1 सिर ढक के लगाएं, नंबर 2 बैठ के खिलाएं। और खिलाना भी ये नहीं होता कि गुरुजी खाने आए हैं, नो, गुरुजी वहाँ ब्लेस करने आते हैं। ये बात मैंने रघुबीर अंकल से डायरेक्ट पूछी कि अंकल कोई भी आता है, कभी भी वो थाली रख देता है, कभी भी उठा लेता है, कभी, मुझे तो समझ नहीं आता व्हाट इज़ द राइट पैटर्न। कई लोग ऊपर कवर डालते हैं, कई बार वो कोने से कवर उठा देते हैं, जो गुरुजी कैसे खाएंगे, अरे वो भगवान है भाई। तो अंकल ने मुझे 2 चीज़ें क्लैरिटी दी, इसलिए मैं उनका नाम लेके बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जब गुरुजी के टाइम पे संगत होती है ना, वही हमें समझा सकती है। तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर की पहले थाली की, कि आंटी जब भी हम थाली रखें गुरु महाराज के आगे, शुक्राने से पहले, तो शुक्राना जब चलता है हमारे पूरे फोल्डर में 2 घंटे में, तो उस टाइम पे आप थाली रख दें ताकि वो शुक्राना कवर करे कि आपने हमें दिया, तेरा तुझको अर्पण। दूसरा, मंत्र जाप के बाद आज्ञा लें, क्योंकि जब हम पूरे इकट्ठे हो के मंत्र जाप बोलते हैं तो उस मंत्र जाप की पावर भी उस भोग में आती है, प्रसाद में आती है। वो प्रसाद बनता तभी है क्योंकि उसमें मंत्र जाप है। और आजकल बैंक्वेट्स में सत्संग होने लग गए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उस पर मिक्स ना करें,
क्योंकि वो फेंकते भी हैं, लोगों को पता भी नहीं है। एक एक कण बहुत कीमती है, अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो भोग का ऊपर कवर है उसको ढकना है या उठाना है तो उसको पूरा ढकना है। उसके ढकने से अंदर महाराज क्या उसमें ब्लेस कर रहे हैं हमें कोई राइट नहीं है देखने का। सही बात है। तो गुरु महाराज उसको ब्लेस करते हैं, और हमेशा भोग राइट साइड पे होना चाहिए, ये ध्यान रखें, क्योंकि हम भी राइट हैंड से ही खाते हैं। दूसरी चीज़, फोल्डर की बात की मैंने अभी, तो 2 घंटे का फोल्डर होता है। देयर इज़ अ नियम कि सबसे पहले वेलकम बैंड होगा, खड़े होके सब लोग वेलकम करेंगे, चाहे आप सिंगल बैठ के कर रहे हो, चाहे आप सारी संगत कर रहे हो। बीच का रास्ता छोड़ेंगे, क्योंकि वाकई ही गुरुजी सत्संग का जो आप टाइम डिसाइड करते हो 15 मिनट पहले आके डोर पे खड़े हो जाते हैं। बहुत बार मैंने महसूस किया। मेन डोर पे फ्लावर जरूर डालें, और फिर आप गुरु महाराज को वेलकम करें, खड़े होके क्लैप करके करें। फिर एक ओंकार चलता है, संगत बैठनी शुरू होती है डिसिप्लिन से। अपने आप ये पता होना चाहिए कि मेरे बैठने से किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, और गुरु महाराज आके साक्षात बैठते हैं। फिर बीच के फोल्डर्स चलते हैं। लास्ट में जब 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हों तो बीच में शुक्राना, ये पूरा एक टाइमिंग सेट होती है फोल्डर की। फिर मंत्र जाप चलता है, मंत्र जाप के बाद आरती होती है महाराज की। अच्छा, अब जब बड़े सत्संग होते हैं तो उसमें सबको ये होता है जी हमें आरती नहीं कराई, थाली को हाथ नहीं लगाया। क्या है ये हाथ? मैले हाथ है भाई। ब्लेसिंग्स लेनी है तो आत्मा को लेके देखो, आत्मा की जोत जगा के देखो। एक बार ये हुआ मेरे साथ, गुरुजी के बर्थडे का सत्संग था, और वहाँ पे यही हुआ कि संगत बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल खिचड़ी पक जाती। राधा आप बैठे रहो, तो वहाँ मैंने सारे बच्चों को बुला लिया और बच्चों से ही आरती कराई। अगर ये रूल उनके लिए है तो मेरे लिए भी है। मैंने भी थाली को हाथ नहीं लगाया। और आप मानो वहाँ पे एक आंटी बोल रही हैं आपने आरती ही नहीं कराई हमसे, एंड शी वॉज लिटरली कि लड़ने वाली हालत थी। तो मैंने कहा आंटी जोत ही जगानी है तो हम मन की जोत क्यों ना जगाएं, और आपको मना किया तो मैंने भी नहीं हाथ लगाया उसको। तो ये रूल थोड़े से समझने ज़रूरी है कि वाई यू आर कमिंग टू सत्संग, और सत्संग पे आ रहे तो 2 घंटे फ़ोन बंद और मुंह बंद। ये 2 डिसिप्लिन लाइफ में लाओगे ना, सारे काम छोड़ के इंसान सत्संग भागता रहे। मैं सत्संग जा रहा हूँ, करने क्या जा रहे हो? सत्संग मिनिमम 2 घंटे का चाहिए, मिनिमम 2 घंटे होना चाहिए। ये डिसिप्लिन के साथ मैं जोड़ना चाहूँगी कि शांति से बैठें। 2 घंटे आप भगवान से बात कर रहे हो, भगवान आपको पता नहीं क्या क्या देने वाले हैं। और मैं कहती हूँ नहीं है विश्वास ना, तो बोल दो कि गुरुजी मैं नहीं मानती, मुझे विश्वास दो, और देखो आपके साथ कैसे विश्वास जुड़ता है। ये मैंने बोला था, और मैं हमेशा और सच मानो मैं मत्था भी नहीं टेकती थी। मैं तो भोले बाबा को मानती थी और वहीं से मत्था टेक के आती थी। कहती थी आप हो तो मुझे अपना विश्वास दो, और ऐसे ऐसे उन्होंने विश्वास दिया। कई बार सपनों में दिखाते हैं गुरुजी खड़े, मैं उनके आसपास नाच रही हूँ, पता नहीं क्या क्या वो दिखाते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन वो मुझे समझ आता है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। नाचना मीन्स हैप्पीनेस। सेम चीज़ सत्संग में भी है। गुरुजी के टाइम की एक आंटी मुझे मिली जब मैं गई थी यहाँ पे, जो छोटा मंदिर था छतरपुर के पास, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं आंटी बचपन में डांस करती थी, और ये बात सिर्फ मुझे पता थी, ऑब्वियसली शादी हो गई थी, गुरुजी को पता थी क्योंकि वो तो जन्मों की जानते हैं। तो कह रहे मुझे ऐसे उन्होंने ना खड़ा किया, आंटी खड़ी हो, चल डांस करके दिखा। कह रहे मैं हैरान कि मैं ऐसे कैसे डांस करूं, मैं जानती नहीं, गुरुजी को नहीं जानती, संगत को नहीं जानती, और उसकी इच्छा थी कि मैं डांसर बनूं। आप सोचो। और कहते हैं जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैं भाई रिस्पेक्ट तो करनी थी, थोड़ा सा क्या बात, मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या कराया, लेकिन वो कहती मेरे पैरों में दर्द थी, गुरुजी ने वो ठीक कर दी। गुरुजी ने देखा तक नहीं मेरी तरफ, और कहते हैं वो अंदर ही अंदर कुछ कुछ ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। और ये चीज़ बहुत बार संगत ने बताई कि एक्सरे डांस होता है, सत्संग के बाद होता है। जो डांस आज के टाइम में पार्टी वाला चल चुका है, नो। गुरुजी बोलते थे मैं सत्संग भजन सुन सुन के बोर हो गया हूँ, नचना टपना लगा दो। टप्पे बहुत पसंद थे गुरु महाराज को, पंजाब के जो हाँ बोलियाँ बड़ी पसंद थी, ये चलती थी, और उस पर डांस करके गुरुजी कहते थे ऐदा ए कष्ट गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें उन्होंने बताई पुरानी संगत थे कि एक्सरे डांस आंटी बहुत ज़रूरी होता है, जो आप देख रहे हो और गुरु महाराज देख रहे हैं। आप किसी संगत के लिए, फैमिली के लिए डांस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फोटोग्राफ्स बनाने के लिए डांस नहीं कर रहे हो, आप गुरु महाराज को दिखाओ, और गुरुजी आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं। जितनी आपके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, मे बी रिलेटेड टू फाइनेंस, मे बी रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, या जो भी आपके शरीर की कष्ट होते हैं, वो सारे ठीक होते हैं। ये जो स्टेप्स हैं ना, ये क्लैरिटी पे होने बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं और आज के टाइम में हो क्या रहा है। तो ये पुरानी संगत से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग बाहर निकलें। अपने गुरु महाराज के प्रति हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहते हैं हमारा राइट है, तो ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम सही गाइडेंस को आगे लेके आएँ, सही गाइडेंस लोगों तक पहुँचाएँ। नई नई संगत होड़ में आ रही है, गुरु महाराज जोड़ रहे हैं, लेकिन वो भीड़ का पार्ट है। अभी उनके पास सही क्लैरिटी नहीं है
क्या करना है, कोई भी उनको मिलता है। एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, कज़न, वो जुड़ी हुई हैं, और वो कहती है एक अंकल का फ़ोन आया कि आंटी आज ना मैनू ड्रीम आया तुसी समोसे दियो सत्संग विच। तो कह रही मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने उनको बोला अंकल आप तो द्वारका रहते हो, मैं बहुत डिस्टेंस पे हूँ तो मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा पेटीएम कर दो। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया कि बता मैं ऐसे पेटीएम कर दूँ। मैंने कहा अगर उनको ये ड्रीम आया है कि आपने समोसे देने हैं तो आप समोसे लेके अपने पास बांट लो ना, बिल्कुल सही बात। उन अंकल तक पहुंचाना ये ड्रीम नहीं आया। तो ये संगत को समझना होगा कि अगर कोई आपके पास इस तरीके की कॉल्स भी आती हैं कि मुझे ये ड्रीम आ रहा है, मुझे वो ड्रीम, तो गुरु जी को कोई माध्यम लाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, आपके सपने में खुद आएंगे, खुद बता के जाएंगे कि वो आपसे क्या कराना चाहते हैं। 8 साल से लंगर सेवा चल रही है अंकल, मैं नहीं जानती वो हर महीने गुरु महाराज क्या कराते हैं। ऐसी ऐसी संगत, ऐसे ऐसे सेवादार जुड़ते हैं। जब कोविड भी था, कहाँ से मेरे अकाउंट में फ़ंड आ रहे थे मुझे नहीं पता, और वो कैसे काम कर, मैं तो अपने चैनल पे लाइव लगा देती हूँ, जुड़ो। गौ सेवा सिखाई उन्होंने, बंदर की सेवा सिखाई, और हॉस्पिटल ही सेवा दिखाई। पता नहीं मुझे कोई और सेवा दिखी ही नहीं। अभी भी ये होता है कि जब मैं अंदर जाती हूँ ना हॉस्पिटल में, इतने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेती हूँ, किसी के ऐसे पाइप्स, किसी के ऐसे, आप मानो मेरी सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं। मुझे लगता है ये भी तो एक लाइफ है, और हमें कितनी अच्छी लाइफ दी है भगवान आपने। आज हमारा दिल करता है हम अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाएं, अपने बच्चों को हम एसी में सुलाएं, जहाँ दिल करता है गाड़ी उठा के ले जाते हैं। लाइफ में और क्या चाहिए? जिस चीज़ का मन है प्रभु ने वो दिया है, और फिर भी तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो लाइफ में ना झुकना सिखाया, ग्रैटिट्यूड लाना सिखाया, और एक मैसेज जो मेरे थ्रू शायद पता नहीं ऑडियंस तक पहुँचे, वो ऐसा इंसान जो अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुआ, हमेशा मेरी प्रॉब्लम के लिए गुरुजी ने एक जवाब दिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। बस ये जवाब जब मिला ना, तो मुझे लगता है तेरी रहमतें प्रभु इतनी हैं कि शायद मेरी औकात नहीं थी, और मैं क्या बोलूँ, बिना मांगे तो सब तूने मुझे दिया है। तो मैं दिल से, आत्मा से गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ, गुरुजी जो दुनिया परेशान है प्लीज़ अपने चरणी लगाओ। ये अवेयरनेस लानी हमें सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। भगवान के सिमरन से जुड़ो। बहुत सारी दुनिया मुझे रोज़ मैसेज करती है, कॉल करती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहले शुक्राना करते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है। नहीं तो कोई यही होता है कि कभी मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, कभी मेरे काम धंधे में ये नहीं है। अरे जो मिला है पहले उसका तो गुणगान गा लो। परेशानियां तो मेरी लाइफ में भी बहुत होंगी, हो सकता है औरों की लाइफ में, भगवान राम की लाइफ में नहीं थी क्या, माता सीता की लाइफ में नहीं थी क्या, लेकिन वो परेशानियां ना अब दिखती नहीं है। कुछ इन्होंने ऐसा जोड़ दिया मुझे न्यूमरोलॉजी से कि मुझे लगता है गाइडेंस मिल जाती है, करते वो हैं, नाम मेरा हो जाता है। बहुत इजी शब्दों में लाइफ का बखान इन्होंने सिखा दिया, और मुझे लगता है माई लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल। इन्हीं की रहमत में, इन्हीं की शरण में, गुरु जी का आशीर्वाद है। सब प्रभु कृपा है। तो आपने अभी जिक्र किया 8 सालों से आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करना आखिर जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो सच बताऊं, गुरु महाराज की रहमत है, मैं नहीं करती, वो करवाते हैं। लाइफ के हर सुख दुख में, इंडिया में भी नहीं थी तब भी, डिलीवरी टाइम आया तब भी सेवा चलती रही, क्योंकि उन्होंने विश्वास इतना दिया है। अगर आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब जी में बोला जाता है दसवंत कड्डो। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम कई बारी व्यापार में हर इंसान झूठ सच बोलता है, तो उसमें कहते हैं भगवान का हिस्सा निकाल दो तो तुम कवर हो जाओगे। तो कहते हैं अगर 1000 रुपये कमाओ तो कम से कम 100 रुपया भगवान के नाम का गुल्लक में डाल दो, और उससे बरकत भी है। और वो डाल के ना गुल्लक में भूल जाओ, क्योंकि ये हमारे गिवर हैंड है, हम दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक तो हमारा दसवंत निकला, दूसरा हमें एक गिविंग एटीट्यूड हमारा डेवलप हुआ है ना। और डाल के ऐसे भूल जाओ कि बस आपको पता ही नहीं है। जैसे किसी की गरीब की लड़की की शादी, उसको गुल्लक दे दी, कितने हैं वो उसको पता होगा। कहीं पे भी सेवा में, अब मैं जब 8 साल पहले जुड़ी तो मुझे, मेरे घर के पास हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, तो मुझे एक चीज़ लगती थी, जब गुरुजी कहते हैं कि उनके लंगर प्रसाद में मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन उन तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई नहीं मानता गुरु महाराज को, पर मैं तो मानती हूँ। और जब मैं जुड़ी 2010 में, तब तक तो गिनती के मुट्ठी के लोग होते थे। तो मेरे अंदर ये होता था कि ओम नमः शिवाय का जाप मुक्ति का द्वार है, तो वो मुक्ति का द्वार इन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं कौन से कर्म हैं। तो उसमें कहते हैं ना, गुरुजी को रोज़ प्रेयर करो हमें बख्श दो, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस कर्मों से निकल रहे हैं, हमने किसका दिल दुखाया, हो सकता है कोई ऐसा जिसकी वजह से हम परेशान हो। तो एक बख्शवाना बहुत ज़रूरी है। किसी अगर एक्सीडेंट को भी देखो तो उसको बोलो गुरु महाराज इसको बख्श दो, क्योंकि वो अपने कर्म से परेशान है, जो उसको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही वो हॉस्पिटल सेवा होती थी। अब कई बार चैलेंज ये होता था कि मैं अकेले जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, तो सेवा की टोली जुड़ गई, तो सब मिल के सेवा करने लग गए। वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इतना आनंद आने लग गया लाइफ में भी, और कह लो कि वाइब्रेशंस में भी, कि धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लग गई। तो मुझे लगा जो मेरी लाइफ में आया है वो दूसरों की लाइफ में भी आए,
तो कहीं तो माध्यम कोई बनेगा। कोई तो तो बनेगा। ऐसे ही चलते 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 हम लोग आगे बढ़ते चले गए, कारवां जुड़ता चला गया। और कोविड के टाइम पे गुरु महाराज ने ऐसी सेवाएं कराई जो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस ने पैसे भेजे, मुझे भी नहीं पता होता था कहाँ से चैनल पे नंबर डले। मैं तो लाइव लगा के लोगों को दिखाती थी क्या राशन और क्या उन्होंने सेवा कराई। मैं तो सिर्फ थैंकफुल ही हो सकती हूँ कि शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और ये भी हुआ कि मैं किचन में बहुत काम नहीं करती ऑनेस्टली, कि मैं अगर कोविड में किसी को प्रसाद देना चाहूँ लंगर बना के तो मैं नहीं बना सकती। कौन अरेंज करेगा, कौन बर्तन धोएगा, मैं नहीं कर सकती। आई एम नॉट अ गुड कुक इन दैट वे। मेरे पास एक अंकल आए, उन्होंने मुझे यही बोला, आंटी हम बना सकते हैं, हम सर्व नहीं कर सकते। सर्व नहीं कर सकते। तो सोचो हमने उसमें पैकेट्स बनाए सब्जी प्रसाद के, 2-2 रोटी के रोल बनाने शुरू किए, रोटी प्रसाद फिक्स करना शुरू किया। मेरा घर सेकंड फ्लोर पे भी है और हम वो थैले के अंदर उसमें लेते थे प्रसाद, पैकेट्स बन के आते थे, डिस्ट्रीब्यूट होते थे कि 4 इसके हैं, 5 इसके हैं, 10 इसके हैं, और 2 घंटे वहाँ ड्यूटी लगती थी। देखो अपने लिए तो क्या इंसान सोचेगा, जो दूसरों के लिए सोचना उन्होंने सिखाया कि कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दो। और वो जो कहते हैं ना यूनिवर्स में एक चीज़ जाती है, आपने एक मूवी भी देखी होगी कि ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में फील करी। जब कोई ऐसा कारण जो कहीं सेवा डिले हुई या कम हुई, वो मुझे अपनी लाइफ में फील होना शुरू हो गया कि ये हो क्या रहा है, सेवा कम हो रही है। और गौशाला जाने का मतलब सोचो यही था कि गैया में आप समझते हो ना 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी से इससे न्यूमरोलॉजी से जुड़ी तो इसमें भी ऐसे रेमेडी पार्ट था। तो वहाँ पे ये समझ आया कि गुरुजी ने इनडायरेक्ट मेरी लाइफ की भी रेमेडी करानी शुरू कर दी कि तू आगे बढ़ेगी तो और लोग भी तेरे पीछे पीछे मैं लगा रहा हूँ। तो अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं रखी हुई, तन से मन से धन से आके जुड़ना चाहो, सामान भेजना चाहो, पैसे भेजना चाहो, कोई कंडीशन नहीं है। एक आंटी आप सोचो हर महीने 50 रुपये भेजती है अंकल। उसकी सेवा, उसकी डेडिकेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, दैट मैटर्स। आप कितना कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा। और कितने लोग मेरे स्टूडेंट्स इवन निकल के ऐसे आए कि मैम हमने आपको देखते देखते भी 7 तारीख को लंगर सेवा शुरू कर दी। 7 क्योंकि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई होता है, तो हम हर महीने 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे मनाते हैं। ऐसे ही जीवों के साथ, ऐसे ही संगत के साथ, एक ब्लाइंड स्कूल है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको हर महीने का पता है 7 तारीख यहाँ लंगर फिक्स होता है। वो गुरु महाराज के नाम का लंगर जा रहा है कि गुरुजी इनकी लाइफ में आप चेंज लेके आओ। तो सेवा का मतलब होता है हमारा कहीं ना कहीं 1, राइट, और सिमरन उसके आगे 0 जुड़ते हैं, या यूं कह लो कि सिमरन का 1 और सेवा के 0, तो कितने मल्टीप्लाई होते हैं। तो दोनों कनेक्टेड हैं। एक वो भजन है ना, गुरु मेरा बख्शी मैनू सेवा ते सिमरन बख्शी मैनू गुरु। आप ये सोचो इसी में आपकी लाइफ का सार है, क्योंकि आपको सेवा भी करनी है, आपको सिमरन भी करना है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रस्ट में धीरे धीरे निकल जाएंगी। एक बार एक आंटी की साखी याद आ गई मुझे, क्योंकि गुरुजी ना मुझे स्टोरीज में बहुत गाइड करते हैं। वो एक आंटी रोज़ घर से ना रोटियां बना के लेके जाती थी गुरुद्वारे, और वहाँ पे लाइफ पे उसकी ना परेशानियां नहीं खत्म हो रही थी। तो उन्होंने पाठी साहब से बोला कि मैं रोज़ से सेवा कर दिया लेकिन मैनू दुख नहीं मेरे काट हो रहे। तो पाठी साहब ने ना उनको जवाब दिया कि रोटियां बना के तो तू ला रही है, लेकिन यहाँ से लंगर कितना पैक करके लेके जाती है, वो भी देखो, वो भी देखो। तो यहाँ लाना इज़ अ पर्पस, लेके जाना इज़ नॉट अ पर्पस। क्योंकि आप गिविंग हैंड्स दो ना, लोग जगह जगह लंगर लगाते हैं, आपने देखा होगा, वो क्यों लगाते हैं? कभी किसी ने गौर किया? मैं कभी रोड साइड खड़े होकर लंगर नहीं खाती थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगता भगवान तूने मुझे देने वाले हाथ दिए। वो जो आपका पैसा है, जो आप कमा रहे हो, एक बार ना ये भी साखी है गुरुजी की कि एक कोई अंकल छोले भटूरे लाए और वहाँ पे बोला गया कि अंदर बंटवा दो, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ करके रोक दिया था। तो बोले बंटवाए नहीं। शाम को बोला कि बंटवाए नहीं, बोले जाके देखो वो छोले भटूरे नीले हो गए थे। गुरुजी ने किसी को खाने नहीं देकर, पशु पक्षियों को भी मत डालो ये, क्योंकि उसकी कमाई अच्छी नहीं थी। अब वो कमाई अच्छी कैसे समझ आएगी? किस नेक कमाई से आप कमाते हो? ठीक है, वो अंकल ब्याज का काम करते थे, 10-10% ब्याज खाते थे। उस कमाई से वो गुरुजी के लिए प्रसाद लेके आए, गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया था। तो वही चीज़ कि हमें कमाई के अंदर सेवा और सिमरन क्या है यहाँ समझ आएगा कि भगवान भी आपकी कमाई को कैसे दे। तो प्लीज़ अगर जो लोग इंटरेस्ट का काम करते हैं, वो नेक कमाई नहीं है, गालियाँ खाने वाला काम होता है। क्योंकि जब आप पैसा देते हो आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब वो पैसा वापस करता है आपको, उसकी आत्मा से एक बददुआ निकलती होगी कि मुझे पैसा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। प्लीज़ ये काम मत करिए। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कितनी उलझनें बढ़ रही हैं। और जो इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं ना, नोट कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान कमा किसके लिए रहा है? फैमिली के लिए।
ये कर्म पे भी तो ध्यान देना ज़रूरी है ना। आज अगर मैं मर जाऊँ और मैं बेईमानी करके आऊँ तो पैसा किसके पास जाएगा? मेरे परिवार के पास। वो फलेगा नहीं भाई, वो उनकी परेशानियों में ही जाएगा। तो आज से अपनी कमाई को ना नेक और सुच्चा करो। जब भी पैसे आए भगवान के आगे रखो, उनको शुक्राना करो और फिर उनसे ही मांगो। बरकत देखो कैसे लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है। आप कभी ये फॉलो ही नहीं करते। आप कभी जुड़ना, और हमारा दोबारा कभी पॉडकास्ट होगा, धनलक्ष्मी खजाना होता है हमारा दिवाली पे, करते गुरु महाराज ही हैं, नाम मेरा होता है। बहुत से लोगों के काम होने शुरू हो गए। गुरु जी पता नहीं कहाँ कहाँ से तार देते हैं, मुझे भी नहीं पता। ये तो उनकी रहमत, उनकी कृपा है। मैं तो सिर्फ अपना भाव और चीज़ें डाल सकती हूँ, लेकिन ब्लेसिंग्स वो देते हैं। ब्लेसिंग्स गुरुजी। सच में ये लाइफ का प्रैक्टिकल है। पिछले 5 साल से हम लोग दिवाली पे धनलक्ष्मी खजाना पोटली होती है जो हम लॉकर्स में रखवाते हैं। वो एक एक चीज़ गुरु महाराज के मंत्र जाप से, चीज़ों से असाइन करके हम लोग उसमें डालते हैं और फिर अरदास वही होती है, गुरु जी आप ही देखो। ऐसे ऐसे लोगों के काम बनने शुरू हो गए, मुझे पता भी नहीं, करते ही हैं और नाम मेरा हो जाता है। तो अभी जैसे सावन स्टार्ट हुआ है तो गुरुजी को शिव अवतार माना जाता है, तो इसमें क्या विशेष पूजा की जाए? सबसे पहले तो नेक कर्म, अपनी हैबिट बना लो कि आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रहे हो। दूसरा, कुछ एक सज्जन मिले जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि हमें कोई एक ऐसी चीज़ ना छोड़नी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले आपका अंदर से विल पावर कितनी स्ट्रांग है वो कैसे पता लगेगा। हालांकि गुरुजी महाराज व्रत को, ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे और मैं खुद इन चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन हाँ जैसे आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रही थी, तो मैं पूरा महीना छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, मुझे छोड़ना है। तो आपके पास हो सकता है, स्पेशली वेजिटेरियंस बन जाओ, अगर कोई नॉनवेज खाता है 1 महीने के लिए लिक्विड छोड़ दो, क्योंकि भगवान वो नहीं कह रहा कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन आप जितने सात्विक रहोगे उतना आप स्पिरिचुअल रहोगे, उतना आपका कनेक्शन जल्दी बनेगा। और मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? तो आप देखेंगे कि मंदिर जाके मीन्स आप कहीं चल के जा रहे हो, तो कुछ आप कर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने के लिए। इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने का प्राविधान है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। और शिव जी के ऊपर अगर आप देखोगे तो चंद्रमा है। इसको मैं अगर न्यूमरोलॉजिकली ऐड करूँ तो चांद इज़ नंबर 2 विच इज़ मनी फ्लो। तो जब हम उसको भी कनेक्ट करते हैं, और पानी भी आपको पता है वास्तु के हिसाब से कहीं मनी होता है, तो ये इनडायरेक्ट कनेक्शंस हैं। जब मैं इस फील्ड में आई ना तो मैंने सोचा कि मैं कहा गुरुजी आपने तो जोड़ ही रखा था। तो इन चीज़ों को लॉजिकली मैं ऐड ऑन कर पाई कि जब हम शुक्राना भी करते हैं तो हमारा ये आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है और हमारा सब कुछ बॉडी में ही है। अगर आप देखेंगे सहस्त्रहार है, हमारा मूलाधार चक्र होता है, इनके साथ हमारे कनेक्शन बनने शुरू होता है। जब यहाँ हमारा आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होगा तो हम जैसे किसी के बारे में सोच सोच के परेशान है, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, आप सोचो ये ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक होने से लाइफ में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान हो सकते हो, कहीं फाइनेंस को लेके परेशान होते हो, क्योंकि मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो ये इनडायरेक्ट कनेक्शंस हैं जो इन दिनों जो सावन आता है इसमें कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स बहुत हाई होती हैं। तो वहाँ डेफिनेटली जब आप जुड़ते हो, और मैं तो उनसे कहूँगी जो लाइफ में बहुत परेशान हैं कि हाँ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, गुरु महाराज की शरण में आके देखो और वहाँ पे मिरेकल्स शुरू होते हैं। क्योंकि हम शरण में नहीं जाते। कहते हैं ना एक बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं देती। तो जब तक आप भगवान के आगे भी जाके बोलोगे नहीं कि मुझे अपनी शरण में ले लो, वो क्यों लेंगे? आपके अंदर डेडिकेशन तो होनी चाहिए ना। आज आप कहीं एक रेलवे स्टेशन जाते हो तो आप टिकट लेते हो कि मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप उनको अलाउ तो करो कि मुझे अपनी शरण में लो और फिर देखो। एक कदम तो बढ़ाओ, एक कदम तो बढ़ाओ। तो वो वाकई ही वो एक कदम ही मुश्किल है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया था कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ गुरुजी, उस दिन आप मेरे साथ थे और यही मैसेज मिला कि तू अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर, अपनी ट्रबल्स को काउंट मत कर। तो उस दिन लगा रास्ते बिल्कुल खुल गए और वहाँ पे उनके ही बताए हुए कदमों पे मैंने चलना शुरू किया, उन्हीं के बताए हुए। और मैं कहती हूँ कुछ मत करो, आंख बंद करके बैठो, सोची अपने आप आती है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर उसकी खुद की इंटरनल पावर होती है, खुद की इंट्यूशन होती है, वो आपको खुद गाइडेंस देंगे। क्यों इफ़ एंड बट पे जाते हो? क्यों ये सोचते हो कि हाँ इधर? और गुरुजी ये बोलते थे कि जदों तुसी बड़े मंदिर आओ ना, जोड़ियां दे नाल अपनी इफ़ एंड बट छड़ के आओ। ये फैक्ट है, ये सुनी हुई बातें हैं जो बुक्स में गुरुजी ने दी है, मैंने वहाँ पढ़ी हैं कि अपने जोड़े के साथ अपने क्वेश्चन आंसर छोड़ के आओ। जो मैं कर रहा हूँ मुझे अलाउ करो कि येस आई एम डूइंग। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए बेस्ट सोचते हैं, ऐसे वो एक छोटे से बच्चे बन के देखो जिसमें कोई समझ नहीं है, और फिर देखो गुरु महाराज का कैसे जादू चलता है और आपकी लाइफ कैसे हैप्पी हो जाती है।
तो मैम साथ ही कोई ऐसी एडवाइस हो जो संगत को आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है बतानी और ध्यान रखनी चाहिए। एक सबसे पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, कोई भी कुछ भी प्रिंट कराता है कहीं भी दे देता है। विजिटिंग कार्ड में देखती हूँ जो गुरु संगत के हैं, दुकानों के नाम जय गुरु जी लिखने शुरू कर दिए। वहाँ विजिटिंग कार्ड पे, एनवलप्स पे, लिफाफों पे वो जय गुरु जी लिखते हैं, बिल्कुल या कईयों के मैं बोलूँगी जय श्री कृष्णा लिखा होता है, ओम साई राम, ऐसे भगवानों के नाम होते हैं। नाम होते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है उन ऐसे लोगों से कि क्या ऐसे लिखने से ही आपके अंदर भगवान दिखेंगे, या आप लोगों को दिखाना चाहते हो? क्योंकि आप इस बात को छोटा सा लॉजिकली सोचो, जो मैं भी सोचती हूँ। मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, मैं गुरुजी के फॉलोअर हूँ, लेकिन हो सकता है आप नहीं हो। आप ना आप उस कार्ड को क्या करोगे? आप उस कार्ड को डिस्कार्ड करोगे। कभी तो आप उसको संभाल के कोई अपने लॉकर्स में या पूजा में तो नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। उसको फेंकेंगे। और ऐसे ही आपके लिफाफों पे अगर आपका नाम है, ऐसे ही जगह जगह जो आप नाम भगवान का यूज़ कर रहे हो, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। आपका भगवान आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ओम की अंगूठियाँ पहनते हैं, है ना? तो आप क्या वॉशरूम नहीं जाते? ऐसी चीज़ों को सोचो। कई लोग नाम लिखे हुए कपड़े पहनते हैं, हाँ। क्या आप उसको धोते नहीं हो, या क्या आपके लोअर पार्ट में? तो भगवान को ये समझ के चलो कि वो आपकी आत्मा के अंदर है। दिखावे के लिए शोपीस मत बनाओ। इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में लाओ कि व्हाट यू आर डूइंग। तो प्लीज़ इस नाम को थोड़ा सा लिखना बंद कीजिए। थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें। मर्यादा, आप अनादर कर रहे हो, अनादर। आप उससे उनको आदर नहीं दे रहे हो। तो ग्रेट मैम, आज भी हमारा पॉडकास्ट पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए देख रहे हैं वो। शुक्राना है। अभी काफ़ी टाइम हमने आपका ले लिया है, अभी नेक्स्ट टाइम जरूर आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहेंगे। माय प्लेजर। जो भी संगत है ये उनके मेरी माइंड में कुछ सेवा ना कुछ। है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं खुद 5 और 8 का कॉम्बिनेशन हूँ। 8 नंबर मतलब शनि, शनि मतलब कहीं गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, और मुझसे कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है ना, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। मुझे लगता है उसके लिए मैं एक कदम आगे बढ़कर, अगर कहीं मेरी गाइडेंस से जो भगवान ने मुझे सोची दी और किसी का कुछ हो रहा है भला उसकी लाइफ में, तो मैं ज़रूर करूँ। नहीं, यही समझा आज के पॉडकास्ट में हमने। जी जी जी। ठीक है थैंक मैम, यू, थैंक यू। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।